सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से हर सैटरडे को एक वेबिनार होता है। आप सभी को पता है। जो भी हमारे साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। जो भी फेसबुक पे भी जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आप सभी को पता है कि दुनिया के अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग स्पीकर अपनी अपनी सेवाएं इस कक्षा में देते हैं। तो हमारा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को सुबह एक जॉइंट इवेंट होता है। उसी के साथ में एक सैटरडे का स्पेशल वेबिनार होता है। उसमें लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे हम 1 घंटा डिस्कस करते हैं। शार्प 9 बजे खत्म होता है। तो मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के जो विशेष जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, हिज एक मुद्रा विज्ञान उनका आज का विषय है। मुद्रा विज्ञान जो विषय है उसके बारे में हमें बताने वाले हैं। सर तो बहुत बड़े व्यक्तित्व है, लेकिन एक्चुअली चौरसिया सर जो है उनका संक्षिप्त परिचय। आचार्य ध्यान पवन जी, उनका जो पवन कुमार चौरसिया सर वासी नई मुंबई से। पवन जी ने जबलपुर से 1969 में मैकेनिकल इंजीनियर यानी ग्रेजुएट बीई ऑनर्स कंप्लीट किया है। उन्होंने BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर इंजीनियर के पद पर काम किया है। कल्पकम में पहले फर्स्ट रिएक्ट के लगाने में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने फ्रांस एवं सऊदी अरबिया में भी कार्य किया है। आप विवेकानंद केंद्र, अंबिका योग कुटीर, सिद्ध समाधि योग, ब्रह्म विद्या, प्राणिक प्राणिक हीलिंग से भी जुड़े रहे और साधक रहे। अध्यात्म में ये पिछले 50 वर्षों से साधनारत रहे हैं। ध्यान के आचार्य भी है। पूरे देश में उनके मुद्रा व ध्यान के शिविर होते रहे। वह अमेरिका तथा नेपाल में भी उन्होंने मुद्रा के 3 दिवस व 1 दिवसीय शिविर किए हैं। इस समय भी समर्थ गुरु ओशो सिद्धार्थ जी ओलिया के मार्गदर्शन में ओशो नानक धाम में साधनारत है। उनका निवास वाशी में। वाशी से ऐसे जुड़े व्यक्तित्व जो बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व है और उनका मुद्रा विज्ञान हमें आज बहुत सारा ज्ञान देने वाले। निश्चित रूप से इट विल बी ए स्पिरिचुअल जर्नी। और उसके साथ में ये बड़ा वास्ट टॉपिक है। उसके आगे भी सर हम रिक्वेस्ट करेंगे सर को कि आगे भी सेवाएं इस मुद्रा के बारे में सर हमें देंगे। तो निश्चित रूप से मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी साधक को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के हम हमारे पवन जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस संगम, हमारा एमपी के और कल संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग। हमारे आनंदमल सेठिया सर एमपी के फाउंडर है। अभी कारणवश वो ज्वाइन हो गए। बाद में थोड़ी देर के बाद वो प्रत्यक्ष स्क्रीन पे आएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पवन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू में स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन जो है अपना मुद्रा विज्ञान पे आप शुरू कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी संस्था का मैं नमन कर रहा हूं। और सभी मित्रगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं आज इस ऑनलाइन सेशन में, उन सभी का मेरा बहुत अभिनंदन है। आज मैं ओशोधारा संघ से हूँ। मेरे सदगुरु समर्थ गुरु सिद्धार्थ जी ओलिया हैं और उनके द्वारा मैंने ये मुद्रा का ज्ञान प्राप्त किया है और उन्होंने मुझे आचार्य का पद दिया है और उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो आइए, सबसे पहले जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं जो ओंकार स्वरूप है और जो हमारे अंदर ओंकार नाद के रूप में सदा गुंजित है। तो 3 बार हम ओंकार करेंगे और एक बार सदगुरु को नमन करते हुए और हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हाथ जोड़ लें और सभी मेरे साथ एक लंबी गहरी सांस लें और ओम की पावन ध्वनि से चारों तरफ गुंजित करें, जो हमें और हमारे चारों तरफ के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र कर देती है।
हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। मित्रों, आज हम मुद्रा विज्ञान पे बात करेंगे। मुद्रा विज्ञान अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत विषय है। ये हठयोग में आपको मुद्रा विज्ञान मिलेगा। जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग की बात की है, उसी तरह से हठयोग में सप्तांग की बात है। षटकर्म, आसन, मुद्रा, तीसरे अंग पे मुद्रा को रखा हुआ है। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। प्रत्याहार को प्राणायाम के पहले रखा। तो प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हठयोग में, क्योंकि सारा कुछ प्राण के आयाम से ही जो कुछ भी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। तो तीसरे अंग पे मुद्रा को रखा हुआ है। तो आइए, मुद्रा क्या है इसको हम समझते हैं। मुद, मुद्रा जो शब्द है, मुद अद्रम मतलब जो मुद, मुद मतलब आनंद, जो आनंद को लेके आती है वो मुद्रा, जो आनंद को खींचती है आपके अंदर। मुद्राएं जो हैं, आपने सबने देखा है कि ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं। ऐसी 3000 मुद्राएं हैं। लेकिन मुद्रा विज्ञान जो है उसको स्वास्थ्य के लिए यूज करें, इस तरह से किसी भी संहिता में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने बहुत सी मुद्राओं का वर्णन किया है, लेकिन ज्यादातर जो मुद्राएं हैं वो आध्यात्म के लिए दी गई। क्योंकि उस आयाम में, उस समय में, जब जो हमारे ऋषि मुनियों का समय था, मुद्रा एक आम चीज थी जो स्वास्थ्य के लिए यूज की जाती थी और सभी को उसके बारे में मालूम था। इसलिए मुद्रा का अलग से स्वास्थ्य के लिए कोई वर्णन नहीं किया गया। लेकिन हमारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी की एक करुणा है कि उन्होंने अपनी टीम को लेकर के 2008 में मुद्रा के बारे में एक विस्तृत रिसर्च किया और उसके बाद कुछ एक पुस्तक निकाली, मुद्रा चिकित्सा, जिसमें कि उन्होंने करीब उस समय 46 मुद्राएं लेकर के आए जो स्वास्थ्य को, आपके स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकती है। और अब जो वो पुस्तक के नए संस्करण आए हैं उसमें आप कुछ 75 मुद्राएं तक उन्होंने दिया है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मन को शांत करती है, आपकी पर्सनालिटी को बनाती है और आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है। मुद्रा क्या है ये समझिए। हाथों की उंगलियों के अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग तरह से जो पोस्चर बनाए जाते हैं उनको हम मुद्रा कहते हैं। बहुत सरल शब्द में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन मुद्रा किस तरह से काम करती है? ये सारे सी हमारा जो शरीर है वो बेसिकली तन, मन और चेतन, 3 तत्वों का बना। तन, ये शरीर जो स्थूल है, उसको जो चलाने वाला है, जो अंतर मन है हमारा, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वो इस शरीर का नियंता, वो चलाता है। हमारा जो शरीर है वो मनोदैहिक है, मन से देह को चलाने वाला। लेकिन जो उसका पावर हाउस है वो क्या है? आत्मा है, चेतन, चैतन्य है। और उसकी शक्ति को, उस चैतन्य की शक्ति को हमने चेतना कहा।
वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अंदर, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी जो सारे शरीर का संचालन करती है, उसको हमने प्राण कहा। वो प्राण शक्ति है। तो हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक प्राण शरीर है, ऊर्जा का शरीर, जिसके अंदर 7 चक्र विराजमान है, मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार तक। ये मन और शरीर के बीच में एक कांटेक्ट पॉइंट का काम करते हैं, और आत्मा के बीच में भी ये कांटेक्ट पॉइंट का काम करते हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट है जहां से एनर्जी आती और जाती है आपके पूरे शरीर। तो जब भी आपको कोई बीमारी होगी, तो उसके पहले आपका प्राण शरीर बीमार होता है। ये जो प्राण शरीर है, ये नाड़ियों के द्वारा संचालित होता है। वैसे तो हर एक सेल में एक नाड़ी जाती है, हर एक सेल में एक नाड़ी तंतु जाता है, और उसको वो उसके अंदर ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों दी गई है। लेकिन प्रमुख रूप से करीब करीब 80,000 नाड़ियां आपके शरीर में घूमती हैं, और उसमें से भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं, और उसमें से भी 3 नाड़ियां मेन हैं, जिनको हम कहते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी है, जो बाएं तरफ नॉस्ट्रल, बाएं नॉस्ट्रल से यहां से ऐसा उसका एंटेना है। जब आप श्वास लेते हैं तो वो श्वास का प्राण इड़ा में जाता है, और साथ ही जो सूर्य नाड़ी है वो दाहिने तरफ, जो सूर्य पिंगला नाड़ी है उसका जो पॉजिटिव प्राण है वो पिंगला में जाता है। तो इस तरह से वो दोनों जो है मूलाधार में जाते हैं, वहां पे एक थर्मोस्टेट बनता है। वो थर्मोस्टेट से आपका पूरा शरीर चलता है, और वो इस तरह से घूम घूम करके जाती है, जहां पर भी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती, लेकिन जहां भी उनका बायोमैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है वहां पे चक्र बनता है। तो जब आप मुद्रा के द्वारा ये सारे प्राण शरीर के जो नाड़ियां हैं, उनका सूक्ष्म रूप हर एक आपकी उंगलियों में आया हुआ है। तो आप अगर इन उंगलियों को एक्टिवेट करते हैं तो आपके चक्र भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर से कनेक्टेड हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों का बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूतमय रचित शरीरा। ये शरीर जो है 5 भूत का बना है। भूत मतलब जो हमेशा से है, जो आदि काल से प्रेजेंट, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, सारा अस्तित्व इससे बना हुआ है। जो भी साकार जगत है, देखिए 2 तरह के जगत हैं। मैं ज्यादा अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा अध्यात्म में, क्योंकि हम मुद्रा पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 तरह का जगत है। सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाधि अनूपा। 2 तरह का जगत है, एक सगुण है और एक अगुण है। एक निर्गुण जगत है जो शरीर रहित है, जिसमें शरीर नहीं होता, और एक सगुण जगत है। तो हम सब सगुण जगत के हैं। हमारा जो ईश्वर है वो हमको सगुण जगत में साकार रूप में क्रिएट करता है, तो हम उस सगुण जगत के। तो इस तरह से, इसलिए हमारे इसको हमने क्या कहा, शरीर। शरीर का मतलब होता है श्रा प्लस इरम, 2 धातुओं का बना हुआ शरीर है। श्रा का मतलब है सृष्टि, और इरम का मतलब है ईश्वर। प्रकृति और जड़ और चेतन के मिक्स से बना हुआ, इसलिए इसमें दोनों के गुण मिलेंगे आपको। ईश्वर के भी गुण हैं और जड़ के भी गुण हैं, प्रकृति के भी गुण हैं। तो सारे जो जीव हैं वो इसी तरह से ये 4 पंच तत्वों, पंचभूती है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, और सिया राम मैं सब जग जाति, करहु प्रणाम जोर जुपा। ये जो आकार है ये 4 तरह से बनता है, और 84 लाख योनियां उससे क्रिएट होती। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वो क्या है, सिया राम, प्रकृति और पुरुष। सिया राम मैं सब जग जाति, सारा अस्तित्व चाहे वो जड़ है या चेतन है, वो सिया और राम से बना हुआ है।
तो आइए हम मुद्रा को देखते हैं। तो जब हम किसी भी मुद्राओं को इस तरह से लगाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे चक्र एक्टिवेट हो। अब उस चक्र, मान लीजिए आपका, आपके शरीर में मैंने एक ज्ञान मुद्रा लगाया। अब ये ज्ञान मुद्रा में क्या है, ये वायु तत्व है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में फिर भी देखेंगे। ये वायु तत्व है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा अग्नि तत्व है थम। तो जब मैंने अग्नि को वायु से मिलाया, ये अग्नि मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये स्विच होता है, अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को मिलाते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि जो है वो शक्ति है। तो मैंने वायु से मिलाया, तो मेरा यहाँ पर जो स्विच है, जो वायु का है, जो मेरे रिस्पेक्टिव वायु में, मेरा वायु का चक्र कौन सा है, अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु का चक्र है। सबसे नीचे का मूलाधार चक्र पृथ्वी चक्र, और उसके ऊपर स्वाधिष्ठान जल चक्र, और उसके ऊपर जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि का चक्र है, और अनाहत चक्र जो है वो वायु का चक्र, और जो थ्रोट है, जो विशुद्ध चक्र है, वो आकाश चक्र है। तो ये 5 उंगलियां जो है वो 5 चक्रों को एक्टिवेट करती। तो जब मैं चक्र को एक्टिवेट करता हूं तो जहां पर वायु की कमी होगी, अब मैंने क्या किया, वायु तत्व को बढ़ा दिया। तो जहां पर वायु की कमी होगी वहां पर वायु बढ़ जाएगी और बढ़ करके सम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो बढ़ती रहेगी। आप ज्ञान मुद्रा कितनी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन जहां शरीर में वायु, मान लीजिए आपके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा वायु की जरूरत होती है और वो वायु नहीं गई है, तो वायु वहां जाकर के जितनी जरूरत है उसके बाद उसको रोक देगी। अब ये करता कौन है, उसको रोकता कौन है, और कहाँ पे ले जाना है वो किसको मालूम पड़ता है, वो हमारा अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। एक्चुअली हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। और ये एक ही सिस्टम नहीं, मुद्रा अकेला नहीं, बहुत से सिस्टम है। प्राणायाम के द्वारा भी आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। कुछ आसनों के द्वारा भी आप सेल्फ हीलिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैटालिटिक सिस्टम है वो। ऐसे हमारे शरीर में आप अपने थॉट से, सम्मोहन से, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे भी आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती, डॉक्टर कुछ करता नहीं है, वो थोड़ा एक कैटालिटिक एजेंट को आपको दे देता है, वो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो उंगलियां हैं ये हमारे चक्रों को एक्टिवेट करती। अब जो हमारा शरीर है वो पंचभूत का है, तो उसको हम देखते हैं। 5 भूत है, 5 एलिमेंट तत्व से मिलके ये शरीर बना। और वो जो संचालित होता है वो प्राण के द्वारा से, उसका जो पावर पैक है वो प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हमको कहां से मिलती है, परमात्मा से मिलती है। प्राण शक्ति जो है वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमको मिलती है। देखिए, विचार और प्राण ये दोनों हमको परमात्मा से मिलते हैं। विचार हमेशा, अगर आप ध्यान देंगे तो विचार हमेशा दूसरों के होते हैं, इसलिए बाहर से विचार आते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर, और दोनों ही ऊपर से आ रहे हैं, ब्रह्मरंध्र से आ रहे हैं, और विचार का पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है। तो जब तक विचार चलते रहेंगे आपके अंदर प्राण नहीं घुस सकते। जब विचार खत्म होते हैं तो प्राण आपके अंदर आते हैं। इसलिए प्राण हमको रात्रि के 2 से 5 बजे जब हम सुसुप्ति में जाते हैं उस समय हमको प्राण, अथवा जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप निर्विचार जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, ध्यान जो है वो निर्विचार जागरण है, तो उस समय आपको प्राण मिलता है। तो हमारा शरीर पंचभूत से चलता है, 5 एलिमेंट से चलता है और बना हुआ भी है, और वो चलता संचालित होता है प्राण के द्वारा। और प्राण भी पंच प्राण होते हैं, 5 तरह के प्राण होते हैं। उनको हम स्थूल रूप में हम उनको प्राण वायु कहते हैं। पहला प्राण वायु, जो कि हमारे हृदय से ऊपर की तरफ प्राण, हमारे लंग्स और हार्ट
का संपोषण करता है, उसको हम प्राणवायु कहते हैं। अपान वायु जो नाभि के नीचे मल को निकालता है, उसको अपान वायु। अब ये जो प्राणवायु है, यह वायु तत्व है, और अपान वायु है पृथ्वी तत्व, और उसके बीच में समान वायु अग्नि तत्व है, और फिर उदान वायु जो कंठ के ऊपर जा रहा है, हमारी 4 ज्ञान इंद्रियां और 1 कर्म इंद्रिय को जो पोषण करता है, वो आकाश तत्व है। और एक व्यान वायु है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाता है, पूरे शरीर में नीचे से ऊपर चलता है, तो वो जल तत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतीय है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है। और जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो 5 जो चक्र हैं वो भी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से, और जो शरीर चलता है वो पंच प्राण से चलता है, वो भी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उसका सारे का स्विच आपके हाथों में। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम मुद्राएं बनाएंगे। सबसे पहले आप इस तरह से अपने सामने ये हाथ को रखिए। इसमें जो सबसे बड़ी उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, वो आकाश तत्व है। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो सबसे पहले आकाश। तो राइट हैंड को अपने सामने रखिए, बाएं हाथ से सबसे बड़ी उंगली को पकड़िए, तो ये आकाश। सब लोग बोलेंगे अपने मन में आकाश तत्व। अब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो आकाश से वायु बनती है, तो तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व, वायु से अग्नि पैदा होती है, तो थंब जो है हमारा वो अग्नि तत्व, अग्नि से जल पैदा हुआ, तो लिटिल फिंगर छोटी उंगली जल, जल तत्व, और जल से पृथ्वी, अनामिका रिंग फिंगर पृथ्वी। तो हमने क्या देखा? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अगर हम ऐसे देखें, सबसे अपने सामने देखें, तो सबसे नीचे जल, जल के ऊपर पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर आकाश, आकाश में वायु, और वायु से अग्नि जलती है। हम इस तरह से भी याद कर सकते। तो ये दोनों हाथों में हमारे, इस हाथ में भी स्विच है और इस हाथ में भी स्विच है। दाहिने हाथ से आप बायां शरीर ठीक कर सकते हैं, और बाएं हाथ से आप दाहिना शरीर ठीक कर सकते हैं। जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है और उसका एक तरफ का अंग नहीं चलता, तो दूसरे अंग से उस पैरालिसिस को अपन ठीक कर सकते हैं वायु मुद्रा लगा। तो हमने सीखा कि हमारे हाथ में पंच तत्व हैं और उनका स्विच है। इसमें एक्टिवेटर कौन है? थंब जो है वो अग्नि तत्व होने से एक्टिवेटर है। तो जब हम थंब को किसी भी, अगर हम वायु से थंब को मिला दें तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? अब ये हमने ये तो सीख लिया कि ये 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं, लेकिन अगर ये असंतुलन हो जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। जब हमारे शरीर में पंचभूत, पंच तत्व असंतुलित होते हैं, देखिए हमारे शरीर वॉल्यूम में कितना है? 72% पानी है, 12% पृथ्वी, 6% अग्नि है, 6% वायु है, और 4% आकाश। ये वॉल्यूम है। तो ये जब पंचभूत, अब ये हर एक अंग में अलग अलग उनका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन है। जब भी ये अंग असंतुलित होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट असंतुलित होते, तो आप बीमार होते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जब भी पंचभूत असंतुलित होंगे आप बीमार होंगे। दूसरा, आप पंच प्राण से आपका शरीर चलता है, तो जब भी पंच प्राण असंतुलित होंगे या पंच प्राण की कमी होगी, तो भी आपका शरीर बीमार हो जाएगा। प्राण 2 तरह के होते हैं, एक ज्ञान प्राण जिसको हम कहते हैं चित्त शक्ति, और एक जीवनी प्राण जिसको हम कहते हैं जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स। चित्त शक्ति मन को चलाती है और जीवनी शक्ति शरीर को चलाती है। तो अगर जीवनी शक्ति कम होगी तो आप कमजोर हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे।
और अगर चित्त शक्ति इम्बैलेंस होगी, मन की शक्ति इम्बैलेंस होगी, तो आपको टेंशन होगा और टेंशन के कारण आप बीमार हो। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 90 बीमारी टेंशन के कारण। जब हमारी चित्त शक्ति विकृत हो जाती है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, आप जितना अधिक टेंशन लेंगे उतने अधिक बीमार हो। 100 में 90 बीमारी चित्त शक्ति, प्राण, चित्त प्राण, ज्ञान प्राण भी कहते हैं उसको, मन प्राण भी आप कह सकते हैं। तो प्राण के इम्बैलेंस से तो फाइनली क्या हो रहा है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। और 5 तरह के प्राण हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से एक्टिवेट हो सकते हैं और उनके समतुल्य हैं। तो इसलिए ये पंचभूत से संतुलित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि दो मेन जो रीजन है, हमको अगर अधिक ऊर्जा, प्राण नहीं मिलेगा तो हम बीमार होंगे, और हमारे 5 भूत जिससे हम बने हुए हैं, अगर वो असंतुलित होंगे तो हम बीमार होंगे। तो अगर आप इसको संतुलित कर देते तो आप बीमार होंगे नहीं। अगर आपको विज्ञान मालूम है जो आपकी उंगलियों में है, तो हमने देखा कि ये 5 हमारे हाथ में, 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं। अब जब हम कहते हैं असंतुलन हो गया, इसका मतलब या तो तत्व बढ़ गया या घट गया। अगर तत्व बढ़ गया है तो आप उसको कम करके बराबर कर दो, सम कर दीजिए, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और अगर तत्व घट गया है तो उसको बढ़ा दीजिए, और बढ़ गया है तो उसको घटा दीजिए। इतना ही विज्ञान है। अगर आप किसी तरह से तत्व अगर बढ़ गया है, मान लीजिए आपके अंदर जल बढ़ गया है, तो क्या होगा, नाक बहेगी। आप जल कम कर दो तो नाक बहना बंद हो जाएगी। अगर आपके अंदर वायु अधिक हो गया है तो क्या होगा, गैस बनेगी। आप वायु तत्व कम कर दीजिए। अगर वायु बढ़ गया तो ज्वाइंट पेन होने लगेगा, क्योंकि ज्वाइंट सूखने लगेंगे। वायु कम कर दीजिए तो ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएगा। अगर आपके अंदर हीट बढ़ गई तो बुखार आ जाएगा, हीट कम कर दीजिए, अग्नि तत्व को कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप सब जानते हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे जो हम जन्म जन्मांतर से लेके आ रहे हैं, हमारे अंदर मुद्रा का ज्ञान है, लेकिन वो हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते। अब वो हाथ, आपके हाथ में वही विज्ञान दिया गया है कि किस तरह से आप उसको, बढ़े तत्व को घटा सकते हैं और घटे तत्व को बढ़ा सकते हैं। तो अपने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखिए। आपकी उंगलियों में 3 पोर हैं, एक ऊपर का भाग, एक मध्य का भाग और एक नीचे का भाग। तीनों देखिए वहां लाइन से उनका बराबर सेपरेशन किया हुआ है। अगर आप ऊपर के भाग को एक्टिवेट करते हैं तो तत्व बढ़ करके सम हो जाता है, ये बढ़ करके सम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम वायु को बढ़ाएं तो ज्ञान मुद्रा बनती है, तो वायु बढ़ करके सम हो जाता है। अगर आकाश को बढ़ाएं तो आकाश मुद्रा, आकाश बढ़ करके सम हो जाता है। पृथ्वी को बढ़ाएं तो पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी बढ़ करके सम हो जाती है। और जल को बढ़ाएं तो जल मुद्रा, इंद्र मुद्रा कहलाती है, जल बढ़ करके सम। तो हमने 4 मुद्राएं सीख ली। ज्ञान, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ और बनाएंगे अपने हाथ से। ज्ञान, इसमें वायु बढ़ रहा है और सम हो रहा है। आकाश, वायु, आकाश बढ़ रहा है और सम हो रहा है। पृथ्वी, पृथ्वी मुद्रा बन रही है, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है और सम हो रहा है। और जल, इंद्र मुद्रा, जल तत्व बढ़ रहा है और सम। तो हमने 4 मुद्राएं सीख ली, इनको हम कहते हैं बेसिक मुद्रा। अब अगर आप बीज के पोर्शन को एक्टिवेट करें, देखिए आपकी उंगलियों में, देखिए ये बीज का जो पोर्शन है, इसको एक्टिवेट करें। इन दोनों लाइन के बीच में अगर आप थंब को रखें तो तत्व घट करके सम हो जाता है। मान लीजिए वायु बढ़ गई है, तो आप इस तरह से कर दें तो वायु घट जाएगी और आपका आपका ज्वाइंट पेन खत्म हो जाएगा या गैस खत्म हो जाएगी। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर पृथ्वी में बीच में रख दें तो सूर्य मुद्रा बन जाती है, तो पृथ्वी घट जाएगा और आपका मोटापा कम होने लगेगा। लेकिन क्या है, इसमें एक डेंजर है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए।
अगर आप यहाँ पे मैं ऐसा अंगूठा में रख रहा हूं तो एक खतरा है मुझे कि ये अगर मैं ध्यान नहीं दूं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो या तो वो अंगूठा ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा अनजाने में। तो अपन क्या करते हैं, इसको हम मोड़ करके और बीच में रखते हैं। अब इसमें खतरा नहीं, इसमें खतरा नहीं। तो हम जब तत्व घट जाता है और उसको हमको बढ़ाना है, घटाना है, जब तत्व बढ़ जाता है और उसको घटाना है तो हम क्या करते हैं, मोड़ के अंगूठा रख। तो अगर हम वायु तत्व को मोड़ के रखेंगे तो वायु मुद्रा, सब लोग इस तरह से बनाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, बीच में रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान दें, वायु मुद्रा। अगर आकाश तत्व को मोड़ के बनाएंगे, ये मोड़ी हुई मुद्रा कहलाती है, तो शून्य मुद्रा। जोड़ी हुई मुद्रा आकाश, मोड़ी हुई मुद्रा शून्य। जोड़ी हुई मुद्रा ज्ञान, मोड़ी हुई मुद्रा वायु। पृथ्वी को जोड़ी हुई मुद्रा पृथ्वी, मोड़ी हुई मुद्रा सूर्य। जोड़ी हुई मुद्रा इंद्र, मोड़ी हुई मुद्रा वरुण। दोनों जल के देवता हैं, इंद्र वरुण। तो हमने 8 बेसिक मुद्रा सीख ली। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोनों हाथ से बनाएंगे। ज्ञान और साथ में बोलेंगे ज्ञान, ज्ञान मुद्रा, जोड़ी हुई मुद्रा। मोड़ी हुई मुद्रा वायु, वायु तत्व बढ़ा तो मैंने घटा दिया। आकाश मुद्रा कान और गले के लिए, जोड़ी हुई मुद्रा आकाश और मोड़ी हुई मुद्रा शून्य। कान में दर्द है, कान से पानी बह रहा है तो शून्य। जोड़ी हुई मुद्रा पृथ्वी, अगर कमजोरी है, हाइट नहीं बढ़ रही है, किस और बहुत सी चीजें हैं, जब भी कोई कमजोरी है तो पृथ्वी मुद्रा। और मोड़ी हुई मुद्रा सूर्य, मोटापा है, आपकी आंखों की ज्योति के लिए, आपको ठंडी लग रही है तो सूर्य, मोड़ी हुई मुद्रा सूर्य। जोड़ी हुई मुद्रा इंद्र और मोड़ी हुई मुद्रा वरुण। आपके शरीर में कहीं पानी भर गया है, स्वेलिंग हो रही है, तो मोड़ के वरुण मुद्रा लगा लीजिए, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। आपके लंग्स में स्वेलिंग हो गई है, पेट में स्वेलिंग हो गई है, आपको एलिफेंटाइटिस हो गया, पैरों में बहुत स्वेलिंग है, घुटनों में स्वेलिंग हो गई, टखनों में स्वेलिंग हो गई, शरीर में, आपके सिर में मेनिंजाइटिस हो गया, तो वरुण मुद्रा से ठीक हो जाता है। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। वरुण मुद्रा का ट्रीटमेंट ले लो, ठीक हो जाओ अपने घर में बैठे। ये सब कुछ हर्रा लगे ना फिटकरी, सब कुछ अपने को ही करना है, किसी के पास कहीं जाना नहीं, सब कुछ हमारे हाथों में। ये बड़ी ईश्वर की कृपा है, ये विज्ञान हमें मालूम नहीं है और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे के किया है। तो इस तरह से हमने देखा ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने मन में बोलेंगे, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, इंद्र मुद्रा, वरुण मुद्रा। इंद्र मुद्रा, वरुण मुद्रा को कई बार लोगों ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन आप समझ के ले लीजिए। इंद्रदेव पानी देने वाले हैं तो हम पानी बढ़ा रहे हैं, और वरुण देव पानी को संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो पानी घटा रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, और मैंने आपको वो चैनल बताया कि किस तरह से आप मुद्राएं काम करती हैं। जब आप इनको एक्टिवेट करते हैं तो चक्र एक्टिवेट होते हैं, और जब चक्र एक्टिवेट होते हैं तो चक्र से ऊर्जा घटती या बढ़ती है उस जगह पे जहां पर अवचेतन मन कहता है कि यहाँ पे कमी है या ज्यादा है, असंतुलन है, तो प्राण शक्ति वहां पर जाती है। मन भी इससे स्थिर होता है, क्योंकि प्राण शक्ति के अंदर चित्त प्राण और जीवनी प्राण दोनों हैं।
इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी साथ साथ चलती हैं। हर एक सेल अपने आप में अद्भुत है। जैसे का ब्रेन का सेल है, वो मैग्नीशियम ही लेगा ब्लड से। उसका इतना इंटेलिजेंस है जो हमारे इंटेलिजेंस से बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर चित्त शक्ति है, ज्ञान की शक्ति। हड्डी का सेल कैल्शियम ही लेगा ब्लड से, वो सोडियम नहीं लेगा। वो मैग्नीशियम उसको जरूरत नहीं है, उसको कैल्शियम चाहिए। उसके अंदर वो शक्ति है। वो कहां से आ रही है? प्राण से। कौन से प्राण? ज्ञान प्राण, चित्त प्राण। और जहां ऊर्जा की जरूरत होगी तो वहां जीवनी शक्ति लेगा, उससे भट्टी जलाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया जलाएगा उसमें से। तो वो उसके अंदर वो शक्ति है। तो अगर हमारे अंदर 50 लाख करोड़ सेल हैं तो 50 लाख करोड़ प्राण शक्ति वहां जा रही है। बड़ा अद्भुत शरीर है हमारा, प्रकाश का शरीर है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा या प्राण शरीर या आभा का शरीर। बड़ा अद्भुत है। इसको आप कैरलियन कैमरा से फोटो ले सकते हैं इसकी, और 6 महीने पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर बीमारी आ रही है। उसके बाद स्थूल शरीर में आती है, और जब क्योर होती है तो 6 महीने पहले से वहां क्योर हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा है, और ये सब मुद्रा से ठीक हो सकता है। मुद्रा से शरीर की सारी बीमारी, मन की सारी बीमारी, और चेतना की कमी। आत्मा तो बीमार होता नहीं है, आत्मा तो निर्गुण निराकार है, वो तो परम चैतन्य है, वो तो ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। आप तो आत्मा हो, आपको मालूम नहीं है आप कहाँ खड़े हो। प्रॉब्लम तो यह है कि हमें ये नहीं मालूम कि हम क्या हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन हमारा विकास पूरा नहीं हुआ। हम विकास की जो अलग अलग तल हैं उसमें करीब करीब बीच में खड़े हैं। 50% चैतन्य है और 50% सोए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सोए हुए हैं, ज्यादातर जागृत नहीं है। इसलिए सारा मल है, सारा तकलीफ है। अब थोड़ा सा विज्ञान देख लेते हैं मुद्रा का। आपने मुद्रा बनाना समझ लिया। पहला मैंने आपको बताया कि हमारी उंगलियों में ये दिव्य औषधालय है। आप मुद्रा के द्वारा कोई भी बीमारी, कोल्ड टू कैंसर, कोल्ड, एंड व्हेन आई से आई मीन कोल्ड टू कैंसर, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सब कुछ मीन सब कुछ। हाँ, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मुद्राएं बनाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कैटेलिटिक एक्शन आप आहार का ले सकते हैं, प्राणायाम का ले सकते हैं। अगर प्राणायाम से का यूज करेंगे तो मुद्राएं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती। तो मुद्राओं से हमने देखा कि हम तत्व को बढ़ा सकते हैं, हम तत्व को घटा सकते हैं, और इस तरह से हम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिवेटर हमारा थंब है, थंब के द्वारा हम एक्टिवेट करते हैं। इस तरह से हम दो तरह की मुद्रा बनाते हैं, जोड़ने वाली मुद्रा और मोड़ने वाली। हम इसी तरह से इसी भाषा में बात करेंगे, जोड़ने वाली मुद्रा और मोड़ने वाली। ये जो तीसरा पोर है, जो सबसे नीचे का रूट का, इसका उपयोग नहीं करना है। ये जब तक आपको कोई मुद्रा चिकित्सक नहीं बोलता, इसका उपयोग नहीं करना। ये इनफाइनाइटली जो तत्व है उसको बढ़ाता है। जैसे कि किसी को छींक आती है तो वो आदित्य मुद्रा लगाता है। ये देखिए, मैंने आदित्य मुद्रा लगाया। किसी को बहुत, कुछ कुछ बच्चों को सुबह 15, 20, 30 छींक आती है, तब ये आदित्य मुद्रा लगाई। इस तरह से 1 मिनट में छींक रुक जाएगी। इनफाइनाइटली हमने क्या किया? पृथ्वी तत्व को बढ़ा दिया। इसलिए एक, जो लोग मोटे होते हैं उनको हम लोग अंगूठी पहनना वर्जित करते हैं। जिनको घुटने के दर्द हैं या ज्वाइंट पेन है, उनको हम इंडेक्स फिंगर में अंगूठी नहीं अलाउ करते, उसका ज्वाइंट पेन बढ़ेगा। जो मोटापा वाला है, अगर यहाँ पे आप रिंग फिंगर लगाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। जिनको बहुत सर्दी खांसी होती है उनको
छोटे ही फिंगर में अंगूठी नहीं पहनने थे। इस तरह से वो अलग विज्ञान है, वो मुद्रा विज्ञान का एक पार्ट है। तो ये तीन तीन पोर का मैंने आपको महत्व बताया, ये 5 उंगलियों का महत्व होता है। दाएं उंगलियों से बायां शरीर आप ठीक कर सकते हैं, बाई उंगली से दाहिना। जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का रामबाण इलाज क्या है? वायु मुद्रा। और चलते फिरते लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा बैठ के। हाथ थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मुद्रा लगी हुई हो। देखिए वायु मुद्रा मैंने क्या किया, हथेली में जहां भी मैं रख सकता हूँ गदेली में रखा, और यहाँ पे मैंने रखा, ये वायु। पैरालिसिस 1 महीने में ठीक हो जाएगा, ईमानदारी से आप करेंगे तो। वायु मुद्रा। तो अभी मान लीजिए ये अंग तो मेरा काम नहीं कर रहा है, बायां अंग में पैरालिसिस हो गया, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ दाहिने से ही एक्टिवेट करके बाएं को ठीक करूंगा। इसलिए दाएं से दायां से बायां ठीक होता है, बाएं से दाहिना ठीक। अब कितनी मुद्रा लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने देखा बड़े बड़े लोग बड़े अच्छे अच्छे फोटो और आपको दिखाते हैं, और वो कहेंगे 5 मिनट ये मुद्रा लगा लो सारी बीमारियां ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब भ्रामक चीज है। उसका पूरा एक विज्ञान है। मिनिमम आपको 16 मिनट, मैं बोलता हूं मिनिमम 20 मिनट मुद्रा लगाना। 20 मिनट कहां से आया? परमात्मा ने एक टाइमर लगाया हुआ है कि अगर आप इनएडवर्टेंटली अनजाने में कोई मुद्रा लगा लेते हैं और वो मुद्रा आपको नहीं लगाना है, तो आप बीमार और हो जाओगे। तो उन्होंने कहा मुहूर्त बाई 3, 1/3 मुहूर्त कम से कम आपको लगाना है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 16 मिनट आपको कम से कम, उसको मैं क्या बोलता हूँ, 20 मिनट की आपको कोई भी मुद्रा लगाना। अगर आप वायु मुद्रा 20 मिनट नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगी, जीरो। लेकिन आप 20 मिनट लगा लेंगे तो पूरा 20 मिनट का आपको फायदा मिल जाएगा। और कितने बार मुद्रा लगाना है ये भी दोनों हाथों से मुद्रा लगाना। और मुद्रा में कोई बहुत दबाना नहीं है, फिदर टच, आपकी दोनों अंगूठे के साथ टच होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि हम बिना अंगूठे टच किए भी मुद्रा लगाते हैं, लेकिन वो आगे का विज्ञान। तो 20 मिनट और दिन में 3 बार, मीन्स आपका टोटल कितना? एक मुहूर्त के बराबर 50 मिनट का होना चाहिए टोटल, बट 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो कैप्सूल है वो मुद्रा का कितना है? 20 मिनट 3 बार। अगर आप 50 mg का ले रहे हो और 100 का ले रहे हो तो 30 मिनट 2 बार, और 150 का ले रहे हो तो 50 मिनट 1 बार। उसका डोज कितना हुआ? 20 मिनट 3 बार, अथवा 30 मिनट 2 बार, अथवा 50 मिनट 1 बार। लगातार मुद्रा लगाना। वायु मुद्रा अगर पैरालिसिस ठीक करना है तो आपको लगातार बना। हमारे पास इसका एडवांस है, लेकिन जब हम एडवांस में आएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन विज्ञान के हिसाब से आपको 20 मिनट 3 बार, आप इससे कम लगा रहे हैं मुद्रा काम ही नहीं करेगी। लेकिन 20 मिनट से ज्यादा लगाया तो वो मुद्रा उतनी देर काम करेगी। और एक दिन में आपको पूरा डोज कितना लेना है? 60 मिनट्स का। तो ये डोज है और ये मिनिमम रिक्वायर्ड। इसलिए आपको बहुत से ज्ञानी लोग बताएंगे कि अरे ये लगा लो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू पुट योर एफर्ट। यहाँ पे आपका एफर्ट, आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका शरीर सब काम कर रहा है। आपके अंदर बैठा परमात्मा जो परम चिकित्सक है वो आपको ठीक कर रहा है, और आप ही अपने आप को ठीक करते। सिर्फ हम ये सारा विज्ञान जानते नहीं, हमारे अंदर वो सब है जो ब्रह्मांड में है। यथा पिंडो तथा ब्रह्मांडो। आप परमात्मा से कुछ भी कम नहीं हो, एक भी नया पैसा कम नहीं। आप परमात्मा ही हो, सिर्फ इतना फर्क है कि आप जानते नहीं। इट इज लाइक कि वो कोयला है, जो हीरा बन गया है वो जानता नहीं कि मैं हीरा हूं, और वो समझता है कि मैं तो कोयला हूं।
हमारा वही प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम क्या? अज्ञानता। संतों ने उसको विद्या कहा। जब आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाती है, रितंबरा स्थिति जब आपके अंदर आ जाती है, जब आप सारे अस्तित्व के कानून को समझने लगते तो आप परमात्मा हो जाते। उसने अपना ही रूप आपको दिया है, उसके और आप में कुछ फर्क ही नहीं। तो 20 मिनट्स 3 टाइम्स, खाने के 30 मिनट बाद तक मुद्रा नहीं लगा। खाने के 30 मिनट अंदर तक मुद्रा नहीं लगा। 30 मिनट का समय छोड़ देना, उसके बाद मुद्रा लगाए। चाय वगैरह पी रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो तो 15 मिनट नहीं लगा। पानी पी रहे हो तो तुरंत मुद्रा लगा सकते। सूर्य मुद्रा आप तुरंत लगा सकते हैं। खाने के तुरंत बाद एक ही मुद्रा लगाई जाती है, वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आप तुरंत लगा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है खाने को पचाने में, और हीट जनरेट करती है। इसलिए सूर्य मुद्रा को घर के अंदर ही लगाना है, चलते फिरते बाहर नहीं लगाना है, नहीं तो आपको चक्कर भी आ सकता है, क्योंकि बहुत अद्भुत हीट क्रिएट करती है सूर्य मुद्रा। मोटापे के लिए बहुत ही रामबाण है। खाने के बाद 20 मिनट तक रोज सूर्य मुद्रा लगाएं 3 बार। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 1.5 किलो वजन हर महीना आपका अपने आप घटने लगे। और कुछ करना नहीं, सिर्फ सूर्य मुद्रा लगाएं। और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ के सूर्य मुद्रा लगाएं। तब तो आप ये समझ लीजिए सोने में सुहागा। आपका हार्ट भी हमेशा ठीक रहे। विपरीत मुद्राएं के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। विपरीत मुद्रा कैसे है? मान लीजिए ज्ञान मुद्रा आपको, आपके सिर में अच्छा नहीं लग रहा है, या आपका सिर बन्ना आ रहा है, या गुस्सा आ रहा है, तो आपने ज्ञान मुद्रा लगा। लेकिन आपको ऐसा लगा कि अरे मेरे थोड़ा ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो आप इमीडिएटली वायु मुद्रा नहीं लगा सकते, 1 घंटे का गैप देना पड़ता। तो विपरीत मुद्राएं, मतलब जो जोड़ने वाली मुद्राएं और मोड़ने वाली मुद्राओं को हमने विपरीत मुद्रा कहा। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस, टाइम जो है वो कम से कम 1 घंटा आप लगा सकते हैं। पर 1 घंटे का गैप, उसको एक मुहूर्त जाने दीजिए, उसको स्थिर होने दीजिए। अगर मुद्राओं के साथ प्राणायाम करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस 7 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं, ये एक प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा तो मैं नहीं आया हूं, ये मिक्स्ड मुद्राएं हैं, प्राणिक मुद्राएं हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब कभी बात करेंगे तो उसके बारे में। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने ये प्राण मुद्रा बनाया, मतलब प्राण मेरे शरीर में बढ़ा। अगर मैं इस प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम करूं 10 मिनट सुबह, देखिए ये दोनों उंगली से होता है अनुलोम विलोम, करके देखिए। रामदेव बाबा आपको डिफरेंट मुद्राओं बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, ये देखिए, अनुलोम विलोम करें। अगर आप प्राण मुद्रा में 10 मिनट प्राणायाम कर ले, पूरे दिन इतनी ऊर्जा रहेंगी, आप उचकते रहोगे। इतनी सारी ऊर्जा क्रिएट, थकावट होगी ही नहीं। शाम को अगर आपको थोड़ी थकावट है, घर में आकर के 10 मिनट, अब आप बोलेंगे मैंने 10 मिनट बोला, 20 मिनट नहीं बोला। मिक्स्ड मुद्राओं में कुछ कंसेशंस है कि आपको 16 मिनट नहीं करना पड़ता। जब हम एडवांस सेशन लेंगे तो फिर आपसे उस बारे में। तो प्राणायाम के साथ मुद्राओं का इफेक्टिवनेस 7 to 10 टाइम्स बढ़ेगा। जोड़ी हुई मुद्रा, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं आप, तो जोड़ी हुई मुद्रा में वॉक करिए। मान लीजिए आपको अपने मन, बुद्धि बढ़ाना है, या आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाना है, तो ज्ञान मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो मोटे भी हो सकते हैं, तो पृथ्वी ऊर्जा बढ़ेगी। तो जोड़ी हुई मुद्रा कितने भी समय लगा सकते, कितने भी समय तक, उनका कोई टाइम नहीं। वॉक करते समय आप जोड़ी हुई मुद्रा में वॉक कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में बहुत से लोग, मन शांत हो जाता है और आनंदित हो जाता है ज्ञान मुद्रा में। तो जोड़ी हुई मुद्रा कितने भी समय, मोड़ी हुई मुद्रा 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगे, फिर आप 1 घंटे का गैप दे, फिर मोड़ लगा। कुछ संजीवनी मुद्रा वगैरह हैं जो हम लोग ज्यादा समय
तक लगा सकते हैं। वायु अपान मुद्रा जिसको बोलते हैं, जो हार्ट वगैरह के लिए काम आती है, उनको आप कितनी भी देर तक लगा सकते हैं, क्योंकि वो चिकित्सा है। लेकिन नॉर्मल हेल्थ के लिए एक नॉर्मल रूल है, जोड़ी हुई मुद्रा आप कितने भी समय लगा सकते हैं, मोड़ी हुई मुद्रा 1 घंटे का समय, उसके बाद 1 घंटे का गैप। चलते फिरते आप मुद्रा लगा सकते। आप टीवी देख रहे हैं, लगा लीजिए। आपको जॉइंट पेन हो रहा है, वायु मुद्रा लगा के बैठ जाइए, टीवी देखिए। आप जा रहे हैं, लगा लीजिए, ऐसा रख लीजिए। किसी को नहीं दिखाना है तो मुट्ठी बांध के ऐसा, हाँ मैंने मुद्रा लगा ली, लेकिन मैं मुट्ठी बांध करके चलो, मैं नहीं दिखाना चाहता अपनी मुद्रा। आप मुद्रा लेके चल सकते हैं, बस में जा सकते हैं, ट्रेन, चलते फिरते। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना मुद्राओं की। मुद्रा आपको एकदम ठीक कर देगी, क्योंकि मैं तो 24 घंटे मुद्रा पे रहता हूँ, कोई ना कोई मुद्रा लगा के चलता रहता हूँ। मुझे मालूम मेरा शरीर कैसा, आज नाक बह रही है तो मैंने एक सूर्य मुद्रा लगा ली, मन थोड़ा अशांत हो गया तो ज्ञान मुद्रा लगा ली। और उनका कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है, व्यान मुद्रा है, उदान मुद्रा है, संजीवनी मुद्रा है। इनका और भी ज्यादा इफेक्ट होता है, वो हम आगे उसको पढ़ेंगे या यस। बात कौन करेंगे। सर? जिज्ञासा हाँ समाधान का समाप्त 5 मिनट में रखना है। हाँ, तो अभी मेरा समय हो गया, तो ये बेसिक मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एक दो वाक्य बोल के। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 8 हमने तत्व मुद्रा बनाई है, इनको हम बेसिक मुद्रा कहते हैं। और मैंने मुद्रा विज्ञान के कुछ आपको रूल बताए हैं। कम से कम 16 मिनट, 20 मिनट 3 बार, 1 घंटा पूरे दिन में होना चाहिए। विपरीत मुद्राओं में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। जोड़ी हुई मुद्राएं कितनी भी लगा सकते हैं। मोड़ी हुई मुद्राएं 1 घंटा एट ए टाइम आप लगा सकते हैं। और मुद्राएं आप चलते फिरते लगा सकते हैं। सूर्य मुद्रा अकेली है जो घर के अंदर बैठकर ही लगा। तो बस चूंकि मेरे को अभी इतना समय ही आपने दिया है, तो इसके बारे में आप जो भी प्रश्न उत्तर हैं, बहुत बहुत यू आर धन्यवाद मोस्ट सर। वेलकम। पवन सर, ये सेशन यूजुअली हम 9 बजे तक लेते। आपके पास ज्ञान बहुत है और हमें भी बहुत मैंने तृप्ति की और लेवल आपने बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से मुझे आता ऐसा लगता है कि आने वाले सैटरडे को और एक सेशन आप इस पे कंटिन्यू कीजिए। 8 से हाँ 9 ठीक है, अगर अपन आपको, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यस यस, ओम आपको अरहम। कोई ओम नहीं अरहम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे पवन सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। दोनों संस्थाओं की ओर से, संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी की ओर से बहुत बहुत आभार। हमारे आनंदमल सेठिया सर अभी आए हैं, व्यस्त थे, वहां कुछ तो भी कारणवश बाहर गए थे। अभी स्क्रीन पे जिज्ञासा के पहले मैं आनंदमल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ बात रखिए सर। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपका जो, मैंने जितनी देर आपको सुना, पूरा तो नहीं सुन पाया, बहुत ही ज्ञान की बातें आपने बताई। मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ साधक हूँ, प्रेक्षा ध्यान कर सीखता हूँ, जी सिखाता भी हूँ, क्लासेस चलाता हूँ। तो प्रेक्षा ध्यान में भी मुद्रा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। मुद्रा प्रेक्षा ध्यान के जो मुख्य अंग 8 बताए गए और सहायक अंग 4, उसमें मुद्रा आती है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, 4 जी सहायक अंग। तो ये इसके ऊपर भी हमने विशेष क्लासेस अभी मुद्राओं के ऊपर हमारी हुई थी, मुद्रा विज्ञान के बारे में। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सरल भाषा में हर एक के समझ में आ जाए इस तरह से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जिज्ञासा, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जिज्ञासाएं आ रही है कि जो पुरुष होते हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मूत्र उम्र आने के बाद एक किडनी की प्रॉब्लम बोल रहे या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम मुद्रा विज्ञान में भी किडनी मुद्रा या कुछ ऐसी मुद्रा जो लगा सकते हैं जिससे हमारे प्रोस्टेट की जो तकलीफ है उससे हमें आराम मिल सके। नहीं, एक्चुअली किडनी मुद्रा जो है वो किडनी के लिए यूज होती है। हम्म, किडनी मुद्रा, ये देखिए ऐसा गन बनाना है, ये किडनी मुद्रा है। जी। लेकिन प्रोस्टेट के लिए पृथ्वी मुद्रा काम करती पृथ्वी मुद्रा काम करेगी। है, मुद्रा। लेकिन प्रोस्टेट के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम जी। अगर आप प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान में देखते हैं तो एक
चिन्ह मुद्रा होती है। अगर चिन्ह ज्ञान मुद्रा को उल्टा कर दो तो चिन्ह हो जाता है। ज्ञान मुद्रा अपने आप में बहुत अद्भुत है, ज्ञान मुद्रा के बारे में कभी चर्चा करेंगे। जी 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 ज्ञान बिल्कुल। मुद्रा बहुत सी बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन अगर चिन्ह मुद्रा में आप प्राणायाम करें तो उसमें कैसा है कि ये ऐसा बना के, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, मेरा एडजस्ट होगा क्या यहाँ, देखिए हाँ ये इस तरह से आप बना के अपने ऐसे कुर्सी में बैठ करके और जांग के ऊपर रखें ऐसे, और लंबी गहरी सांस लें, जी और आपका ध्यान जो है ना प्रोस्टेट पे चला जाए थोड़ा सा, बिल्कुल। जिसको एनाटॉमी मालूम है, तो प्रोस्टेट हील होने लगे। वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपसे और मिली। और जैसा कि प्रोस्टेट के बारे में तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको अपन बात कर सकते हैं, जी लेकिन पृथ्वी मुद्रा, जिनका पृथ्वी मुद्रा प्रोस्टेट को हील करती है। हमारे जो ध्यान के लिए सर्वोत्तम मुद्रा, जो सर्वोत्तम मुद्रा बताई गई है ब्रह्म मुद्रा, बाई हथेली नीचे, बाई दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों अंगूठे मिलाते हुए, इसको बीतराग मुद्रा, हमारे प्रेक्षया ध्यान की भाषा में बीतराग मुद्रा बोलते हैं, ब्रह्म मुद्रा भी बोलते हैं। मेडिटेशन के लिए सर्वोत्तम मुद्रा मानी जाती है। पद्मासन में बैठकर ये मुद्रा अगर लगाते हैं तो ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तो हम आगे जो हमारा सेशन, दूसरा सेशन हम जरूर लेंगे आपका, उसमें इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो श्योर श्योर। अभी आप भाई बहनों की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। हाँ, आप हैंड मेरा राइज नंबर ले सकते हैं, और किसी को कोई भी कुछ पूछना है तो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अंजू बैद, हाँ अंजू यस जी, यस। अंजू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मधु और अंजू बैद। हाँ, मधु जी और अंजू जी दो जय दिनों ने मैच किया हुआ है, जय समय भी जिनेन्द्र। हमारा संपन्न हो रहा है। जय जिनेन्द्र। मैं जय जी। वेरिकोज वेन के लिए पूछ रही थी, वेरिकोज वेन के लिए क्या मुद्रा करनी चाहिए? सी वायु मुद्रा वायु और मुद्रा। वज्रासन, वज्रासन, वायु मुद्रा और वज्रासन, और ये चिन्ह मुद्रा में प्राणायाम, और इसके बाद विपरीत करनी करिए। हाँ वो विपरीत तो करनी में लेट जाइए और पैर को ऊपर उठाइए। विपरीत करनी, उल्टा उल्टा ब्लड सर्कुलेशन कीजिएगा। दीवार पे अपने पैर को रख लीजिए और नीचे लेट जाइए, ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो, वो कटी मुद्रा भी कहलाती है, वो भी आप कर सकते हैं। चेयर बिल्कुल के बिल्कुल। ऊपर ऐसा जेड, उल्टा जेड बनाइए और नीचे लेट जाइए। वायु मुद्रा कीजिए, वायु मुद्रा। ओके। आसन बहुत ज्यादा कारगर है उसके लिए, वेरिको वेन्स बिल्कुल, अर्ध हलासन भी किया जा सकता है। की। ओके। नेक्स्ट जिज्ञासा वंदना पराते मैडम, जो अमरावती से है और महिला पतंजलि की अध्यक्ष है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और बहुत बढ़िया योगा क्लास कंटिन्यू निरंतर लेती है। तो उनकी भी कोई जिज्ञासा है, वंदना मैडम आप पूछ सकते हो। केमिस्ट्री की नमस्ते एचओडी सर। भी रह चुकी है। प्रणाम प्रणाम माँ। ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम प्रणाम नमस्ते। दोघांना तीनों लोगों को प्रणाम। पवन जी आपको बहुत बहुत ओह, धन्यवाद, बहुत सुंदर सेशन लिया आपने। और मैं डांगे सर से विनती करती हूँ कि एडवांस लेवल का जो है मुद्रा शास्त्र, यहाँ तक तो हमको मालूम है, पर आगे का जो एडवांस जो बोल रहे थे सर, तो उसके बारे में आप जरूर सेशन ऑर्गेनाइज करिएगा। मेरा एक प्रश्न है सर, जी जैसे अभी पैरालिसिस के अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए कौन सी मुद्रा सर्वोत्तम है, जैसे पैरालिसिस का अटैक ना आए? देखिए, पैरालिसिस बेसिकली वायु की बीमारी है, हाँ वायु बढ़ने से होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा कैसा है कि ये वायु मुद्रा के साथ संजीवनी मुद्रा, जिसको हाँ, मृत संजीवनी या वायु हृदय अपान, संजीवनी, हाँ, हृदय मुद्रा भी कहते हैं। इसका इसका एक हम लोगों ने इसका एक मेथड ढूंढा है, वो बहुत कारगर है, और हाँ नेक्स्ट हाँ, टाइम में आपको मैं बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको टेप मार देते हैं, और अच्छा टेप से हम संजीवनी मुद्रा बनाते हैं और रात को लगा के सो जाते हैं। तो उससे आपका जो हार्ट के लोग हैं, जो अस्थमेटिक हैं, जिनका घुटने का प्रॉब्लम है, जिनका माइग्रेन्स का प्रॉब्लम है, जिनका ये पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, पार्किंसन कंपन का प्रॉब्लम है, वो सब उससे सॉल्व हो जाता है, और बहुत से लोग धन्यवाद सर। सॉल्व किया। और जिनको आ गया है उनके लिए भी कर सकते हैं ना उनके ये लिए वायु मुद्रा बहुत ही कारगर मुद्रा है। मैंने एक माँ है,
वो करीब करीब 75 साल से ऊपर के हैं, वो उनका पूरा शरीर कंपता था, पूरा शरीर, एवरीथिंग, मतलब वो एक भी अंग ऐसे नहीं थे जो कि वो स्थिर रख सकते। तो अभी वो करीब 3 साल पहले वो एक बार मेरे पास आई थी, तो हमने उनको वायु मुद्रा का, वायु के साथ हम प्राण लगवाते थे प्राण, तो वो तो लगा नहीं सकती क्योंकि उनका तो पूरा शरीर कांपता है, तो हमने उनको टेप से इसको बना के, तो अभी उनका कैसा हो गया है कि कम कांपते तो अभी भी है 3 साल में, लेकिन स्थिर हो गई, स्थिर होकर कांपती। पहले वो ऐसे बहुत धन्यवाद सर। बहुत मैं धन्यवाद। ये सिर्फ हार्ट के लिए बताती थी, अभी ये पैरालिसिस के पेशेंट यानी प्रिवेंशन के तौर पे इसको बताऊंगी। आप मेरा भी योगा संजीवनी मुद्रा क्लास चलता लगवाइए है। उनसे, संजीवनी मुद्रा। अभी हाँ। धन्यवाद मैडम, हमको 9 बजे अपने को धन्यवाद। शार्प खत्म करना है, तो अभी मधु जी और अशोक जैन सर। मधु जी, यू मे आस्क क्वेश्चन। हाँ हाँ, टाइम हमारा संपन्न हो रहा है। मधु जी, आखिरी हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि लंग्स बहुत वीक है। नमस्कार जी, लंग्स बहुत वीक है और पल्स बहुत बढ़ जाती है, उसके लिए कौन सी मुद्रा लगाई जाए? संजीवनी मेरे मुद्रा, लंग, हाँ, संजीवनी। ओके, जिसे प्राणवायु, अपान प्राणवायु। एक चीज ओम बता, अरहम। लंग्स अगर वीक है ना, तो सबसे अच्छा है प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, लास्ट क्वेश्चन अशोक जैन सर पूछे, लास्ट जैन। जय जिनेन्द्र। आजकल शरीर पे खुजली वगैरह है, एक्जिमा का बहुत तकलीफ रहता है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा जल तत्व में? इंद्र मुद्रा। इंद्र दबाने का, नहीं नहीं, दबाना नहीं, टच करना है बस। बढ़ाने का। इंद्र मुद्रा, हाँ, ओके। इंद्र मुद्रा लगाई। वो देखिए जो भी खुजली वगैरह है वो सब जल के कम कम होने से होती ओके, है, तो पानी कम धन्यवाद। पिएंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा। ओके, आनंदमल सर समापन की ओर बढ़ेंगे, और Yes. बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर पुनश्च, और नेक्स्ट सैटरडे को भी पवन सर का कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ सर। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट टू एवरीवन, शुभ रात्रि, मिलेंगे बहुत फिर बहुत कुछ। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।